कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के आज शाम इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। रितेश त्रिपाठी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। कल रात 10 बजे जैसा कि नेपाली आर्मी के चीफ अशोक राज ने ये बात कही थी कि अब नेपाली सेना ने सड़कों को और बिल्डिंग्स को अपने नियंत्रण में ले लिया है। क्या कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनने के संकेत हैं या हालात अभी ताजा सूरत हाल नेपाल के क्या हैं? नेपाल में जैसे कि आपने बताया थोड़ा अफरा तफरी का माहौल है और एक अनिश्चितता यहाँ पे व्याप्त है। लेकिन सरकार का यदि लीगेसी का बात करें तो हमारे राष्ट्रपति अभी है जो सेना के संरक्षण में है, उनमें से भी बुजुर्ग है, इसीलिए उनको संरक्षण जरूरी है। तो नेपाली सेना ने यह काम एक तो बढ़िया किया है कि उनको संरक्षित करके रखा हुआ है। और जो वार्ता सर, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया त्रिपाठी जी। जी, क्या तो आपने क्या वो तो इस्तीफा दे चुके हैं ना, तो अब तो वो राष्ट्रपति हैं नहीं, इस्तीफा नहीं दिए हैं। हमारे राष्ट्रपति ने इस्तीफा नहीं दिया है। राष्ट्रपति सम्मानीय क्या कहते हैं रामचंद्र पौडेल जी हैं अभी। तो अभी उनके ही एजेंडा के तहत नया सरकार का विकल्प खोजा जा रहा है। और संविधान जब बना तो उसमें जो परिकल्पना किया गया जिन स्थितियों को, वो यह आज का जो स्थिति है उसमें शामिल नहीं था। इस ढंग का कोई कल्पना नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सत्ता के अड्डे पे घुस के आंदोलनकारी हम लोग को खेत भगाएंगे और उसके बाद क्या होगा। तो निश्चित रूप से एक तो अनिश्चितता तो है यहाँ पे, लेकिन सेना का जो भूमिका है वो लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा बरकरार करने के लिए अभी सक्रिय दिख रहा है। और जो सड़क पर सेना आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सेना ने टेक ओवर कर लिया फिर राजनीतिक रूप से नेतृत्व लेना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सेना जो है, जो गैपिंग क्रिएट हुआ है, जो आंदोलनकारियों का सामना हुआ वो जनपद प्रहरी से हुआ, नेपाल प्रहरी से हुआ। तो प्रहरी के प्रति लोगों का आक्रोश है, तो प्रहरी फिर से आई सुरक्षा के लिए, तो थोड़ा दिन तो उसमें टाइम लगेगा उस परिस्थिति में लौटने के लिए। इस बीच में जैसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर लूटपाट मच जाएगा, लोगों के बीच में फिर अराजकता फैल जाएगा। इसलिए सेना जो स्थिति जना रही है एक लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार करने के लिए, लेकिन इसे सामान्य स्थिति नहीं कहा अभी आपको लग रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट की कोई पहल, इंटरिम गवर्नमेंट की कोई पहल हो रही है? और आपको क्या लगता है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे में इंटरिम गवर्नमेंट की कोई सिचुएशन बन रही है? कुछ लोग बीरेंद्र शाह का नाम चला रहे हैं, कुछ सुशीला कार्की के नाम की भी चर्चा आई है। देखिए, एक किसी नाम पे भी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन नाम आ रहे हैं चर्चा में। जैसे सुशीला कार्की जी हैं, वो यहाँ की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं, तो उनका एक बड़ा नाम है और थोड़ा सा स्वीकार्यता भी है उनको। और एक तो बड़ा बैकअप ये है कि उनको यहाँ काठमांडू के मेयर जो है बालेंद्र शाह, जिनको बालन कहते हैं, उनका बैकअप है। उन्हें बालन साहब उनको प्रपोज कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए बोल के। तो ऐसा एक तो उनका संभावना थोड़ा प्रबल दिख रहा है, लेकिन और भी कई सारे नाम आ रहे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पाई है। अब देखिए क्या होता है। त्रिपाठी जी, आप लंबे समय से नेपाल में काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या कभी कल्पना की थी या आम नेपालियों ने कि एक दिन ऐसा आएगा कि नेपाल की यंग जनरेशन काठमांडू आएगी और इन सबको खदेड़ देगी, सिंह दरबार को आग लगा देगी, राष्ट्रपति भवन को आग लगा देगी और प्रधानमंत्री को देश काठमांडू छोड़कर अपमानजनक तरीके से भागना पड़ेगा? आपको अचरज नहीं हुआ ये सब कुछ देख के? त्रिपाठी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? त्रिपाठी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ओके, ऑलराइट, मेरा उनसे संपर्क होने। त्रिपाठी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी उम्मीद की थी या एक पत्रकार के रूप में कि एक दिन ऐसा आएगा कि यंग जनरेशन के लोग आएंगे और इतनी ताकतवर गवर्नमेंट को उखाड़ के एक झटके में, सर 12 घंटे में खत्म, एवरीथिंग फिनिश्ड? जी नहीं, ऐसा कल्पना नहीं किया गया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सिंह दरबार जल कर राख हो जाएगा। वहां का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंह दरबार से प्रधानमंत्री के कार्यालय चलता है और सारा मेजर जो मंत्रालय है उसके अंदर है, एक ही परिसर के अंदर, उसको सिंह दरबार कहते हैं। यहाँ का पावर सेंटर है नेपाल का, वह जल गया, रात भर धू धू करके जलता रहा। राष्ट्रपति भवन जलता रहा,
यहाँ का सुप्रीम कोर्ट जलता रहा, संसद भवन। अवस्था खराब है। लेकिन ये तो था कि कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ करेंगे। जिस ढंग से ये लोग हैंडल कर रहे थे पॉलिटिकल चीजों को, तो ऐसे लग रहा था कि ये लोग एक दिन ले जाकर एक्सीडेंट कराएंगे, क्योंकि जब ड्राइवर ठीक ना हो तो गाड़ी एक्सीडेंट होना पहले से सर, लगता है कि सत्ता हाँ, का लेकिन ऐसा होगा अहंकार इतना, था या असेसमेंट की गलती, या परसों हुई फायरिंग जिसमें 20 छात्र मारे गए थे? फायरिंग तो वही गलती का ही एक तो श्रृंखला है, एक तो अहंकार है। खास करके जो केपी शर्मा ओली है, यहाँ पे नेकपा माले का अध्यक्ष भी हैं, वो कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके अंदर एक तो अहंकार शुरू से ही दिखता है, और वो क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीज को तौहीन करके बात करना, लोगों को छोटा दिखा के बात करना, और मुद्दों में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं लाना, अपना किसी बात को लेकर अड़ जाना, और एक तो परिपक्वता उनमें नहीं है, और बहुत बड़बोले आदमी है वो। तो उनका बड़बोलापन, उनका एक तो अहंकार जो है शुरू से रहा है, वही अहंकार ले डुबा इस व्यवस्था को। एक जब गलत आदमी व्यवस्था के सर्वोच्च पद पे पहुंचता है, ऊंचे पद पे पहुंचता है, तो उसके वजह से कैसे दुर्घटना में पहुंचती है देश, एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने क्या नेपाल के राजनीतिक दलों ने, वहां के नेताओं ने कल की हुई घटना से कोई सबक लिया कि अगर जनता के साथ कुछ खराब करोगे तो स्थिति इससे बदतर भी हो सकती है? इतने से ज्यादा अपमान। उन्होंने यह नहीं कहा है कि हमने सबक लिया है, लेकिन सबक तो बहुत बड़ा उनको मिला है ना, क्योंकि जनता के साथ आप खिलवाड़ करोगी तो जनता आपके साथ खिलवाड़ करेगी। एक तो यह पैटर्न बना यहाँ पे। और अब गड़बड़ बात यह है कि एक तो यह आशा था कि नई जनरेशन आएगी और देश को अच्छी ढंग से आगे बढ़ाएगी। अब जो सरकार बनने जा रहा है, नए जनरेशन को साथ में लेके, विश्वास में लेकर, यह भी फेल हुआ तो फिर क्या आशा करेंगे? एक तो बड़ा दुर्घटना। सर, बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। वहां के भी स्टूडेंट यूनियन ने क्रांति कर दी, शेख हसीना को भागना पड़ा। आज मोहम्मद यूनुस जैसे लोग सरकार चला रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। सर, कुछ इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, मैं किसी खास को मेंशन नहीं करना चाहता, कुछ लोग नेपाल की इस क्रांति के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी तलाश रहे हैं। हाँ, ये तो है। इसमें जियो पॉलिटिकल एंगल को लोग जोड़ के देख रहे हैं, और कई सारे मुद्दों को लोग देख रहे हैं। इसमें इंटरनेशनल कंपनियों का जो प्रतिबंध लगा उसको लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी इस पर कुछ बोलना जल्दबाजी होगा जैसे मुझे लग रहा है। ओके, त्रिपाठी जी प्लीज कंटिन्यू विद अस, हमारे साथ